राजस्थान से हज यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। हज को लेकर जायरीन जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उनके परिजन ने शुभकामनाएं देते हुए हज की यात्रा के लिए उन्हें रवाना किया। जयपुर एयरपोर्ट से 164 जायरीन की पहली फ्लाइट आज रवाना हुई है। आपको बता दें, ये विमान जिद्दा होते हुए मदीना पहुंचेगा। जायरीन को उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 8 मई तक राजस्थान से कुल 17 फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर रवाना होंगी। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। अनिल, हज की यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। इंतजामात को लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो हज जाने वाले लोग हैं उनको उनकी जो यात्रा है सुखद रहे, उसके लिए किस तरह के इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं एयरपोर्ट पर? देखा कि पहले से तैयारियां की जा रही थी। अलग अलग कैंप भी जो कि वो हाजियों की ओर से अगर किया जाए तो इनकी जो समाज बंधु की ओर से देखा जाए वो भी लगाए गए थे। सरकार की ओर से तैयारी दूसरे स्तर पर चल रही थी। आज से ये पहल यहाँ पर शुरू हुई है। हालांकि थोड़ी देर बाद में जयपुर एयरपोर्ट से जायरीन का जो पहली फ्लाइट है वो यहाँ से रवाना होगी। लेकिन पहले प्रशासन ने आगाह कर दिया था कि लगभग 4 से 5 घंटे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं जायरीन की हो जाए, ताकि चेकिंग की व्यवस्था हो जाती है। तमाम जो दिशा निर्देश देने हैं वो वहाँ पर जायरीन को दे दिया जाए, क्योंकि पहली फ्लाइट होती है तो पहले अगर देखा जाए तो काफी कुछ दिक्कतें जो है तो प्रशासनिक स्तर पर भी आती है। इसके बाद में लगातार फ्लाइट जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे कि 8 मई तक जो ये हाजी के जाने का जो सिलसिला है, मक्का मदीना का जो वहाँ पर जाएंगे, वो 17 फ्लाइट्स और यहाँ पर जो है हज यात्रा के लिए वहाँ से जयपुर से रवाना होने वाली है। तो काफी इंतजार रहता है। हम देखते हैं कि इस वर्ग को ये जो मक्का मदीना का जो हज की यात्रा होती है ये कहीं ना कहीं इंतजार होता है, बड़े वर्ग को इंतजार होता है। वो सभी चाहते हैं कि शायद जिंदगी में एक बार वहाँ पर जाकर आया जाए, ताकि जिंदगी सफल हो और मनोकामना पूर्ण करने की भी एक तरह से इच्छा इस दौर से यहाँ पर जो इस वर्ग को यहाँ पर होती है। जरूर यहां पर हज यात्रियों के जहन में आ रहा होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस है भारत की फ्लाइटों के लिए बंद कर दिया है, तो सवाल भी आए होंगे। और इसको लेकर क्या कोई विशेष काउंटर वहां पर लगाया गया है ताकि इनकी समस्याओं का या इन सवालों का समाधान किया जा सके? साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इस हालात में उनकी फ्लाइट पर उनकी जो फ्लाइट की दूरी है, समय सीमा है, उसमें या फिर किराए में किसी भी तरह का कोई फर्क आ रहा है, या फिर जैसे पहले उनकी जाती थी उसी तरह से नियमित उड़ान होगी? देखिए, फिलहाल पहलगाम की घटना के बाद में इस यात्रा पर किसी तरह का असर नजर नहीं दिखाई दे रहा है प्रभात, क्योंकि अगर किराए की बात देखी जाए, तमाम जो शेड्यूल है वो फिक्स होता है इस हज यात्रा का। और हज जाने के लिए जो लोग संख्या होती है वो पहले से निर्धारित कर दी जाती है। किस फ्लाइट में कितने लोग जाएंगे, क्या तिथि रहेगी, ये कहना ना कहीं पहले से शेड्यूल तय हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का काम भी जो है वो जो भी जायरीन होते हैं उनका काम कर लिया जाता है। तो ऐसे में आज दिन में ये कहा जा सकता है कि उनको डेट फिक्स होती है और आज उनको जयपुर एयरपोर्ट पहुंचना था। जयपुर एयरपोर्ट पर लगभग जितने भी जायरीन जो जाने वाले थे जयपुर से वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। 6:10 का समय है जब जयपुर एयर से जो फ्लाइट है वो यहाँ से रवाना होती है। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पहली जो फ्लाइट है हज यात्रियों की आज रवाना हो रही है। 164 जायरीन की ये पहली फ्लाइट है। जिद्दा होते हुए ये मदीना पहुंचेंगे। फिलहाल जो पहलगाम की घटना के बाद लोगों के जहन में अगर कोई संशय है तो उसे दूर कर लें। किसी तरह का कोई यात्रा मार्ग में बदलाव नहीं है और उसका कोई असर भी उनकी इस हज यात्रा पर नहीं पड़ेगा। जो नियमित उड़ानें पहले जाती थी उसी तरह से उड़ानें रहेंगी, ना किसी तरह के किराए में तब्दीली और ना ही फ्लाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली होगी। किसी तरह से कोई परेशान उन्हें होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इन हज यात्रियों के लिए माकूल इंतजामात एयरपोर्ट पर किए गए हैं।